हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जहांगीर और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स इनसाइट पे। आज अपन डिस्कस करने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, देन कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिसिट पेमेंट अकाउंट बताया था मैंने, फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया, इसी तरह से बैलेंस शीट बताई, फिर उसके बाद में कुछ अपन ने एडजस्टमेंट किए थे। एडजस्टमेंट देखे थे अपन ने सारे, ठीक है। तो ये अपने सारे एडजस्टमेंट थे। देन उसके बाद में मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपन निकालते हैं आउटस्टैंडिंग एडवांस एडजस्टमेंट, ठीक है। और एक मैंने आपको दिया था क्वेश्चन करने के लिए, जो कि आप घर से खुद से करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करना था। ये क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे लास्ट में, ठीक है। तो अपन पहले देखते आज का टॉपिक, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे ये वाला। तो देखते हैं कि अपन को बनाना क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर अ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2015, ठीक है। अपन को बेसिकली बनाना है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको बताया था कैसा होता है, लाइक एज ए कैश बुक, ठीक है। तो डेबिट साइड में जो भी रिसिट्स होती है वो आएंगी, टोटल रिसिट्स, ठीक है। और क्रेडिट साइड में टोटल पेमेंट आएगा, जो भी आपके पास से गया होगा, आपने पे किया होगा। तो चलिए देखते, अपन को ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो देखते पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो डेबिट साइड में अपन को, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया, ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया, सब्सक्रिप्शन कलेक्शन दिया कि 2013-14 में इतना, 14-15 में इतना, 16-17 15-16 में इतना। आपने सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, एंट्रेंस फी रिसीव्ड हो गई, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल डोनेशन आपको रिसीव्ड हो गया, रेंट आपने पे कर दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कर लिया, रिफ्रेशमेंट कुछ परचेज किया, एक्सपेंसेज ऑन मेंटेनेंस किया, सैलरी आपने पे की, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर परचेज हो गया, ऑफिस एक्सपेंडिचर हो गया, और कुछ क्लोजिंग आपके पास में कैश बच गया। ये सारी चीज़ दी हुई है, इनको अपन को रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर शो करना है। तो किस तरह से शो करेंगे, मैंने आपके पास में एक फॉर्मेट दिया, रिसिट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, ठीक है। अब रिसिट साइड में जितने भी रिसिट्स हैं, टोटल रिसिट्स अपन को लेनी है, ठीक है। तो क्या क्या, सबसे पहले तो देखो आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा, ठीक है। कैश का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो अपन को सबसे पहले लिखना है यहाँ पे, ठीक है। कैश का है 1000, ठीक है, और बैंक का है 7200, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन हुआ आपको रिसीव्ड, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, टोटल लिख देता हूँ मैं 9000, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर आपको 13-14 का 500, 14-15 का 7600 और 15-16 का 900, ठीक है। तो टोटल मिला के 9000 का आपको क्या रिसीव्ड हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। तो मैंने ये 9000 पूरा टोटल यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। बाइफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 1000 का, एंट्रेंस फीस 1000, ठीक है। ये आपको रिसीव्ड हुआ है। और भी कुछ दिया रिसीव्ड में, हाँ, सेल किया आपने ओल्ड न्यूज़पेपर, तो उससे भी आपको रिसिप्ट हुआ होगा। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज, ओल्ड मटेरियल, सॉरी स्पोर्ट्स मटेरियल 1000,
नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव्ड हुआ 4600 का। उसके बाद में रेंट पेमेंट है तो पेमेंट है तो पेमेंट साइड में लिख देते हैं। पेड कितना किया 3000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया कितने का 4800। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ठीक है 600। एक्सपेंसेज ऑफ मेंटेनेंस 2000 का ठीक है। देन सैलरी पेड 2500 का। टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 2400। तो अपन क्या ले रहे हैं बेसिकली जितना भी उसने पेमेंट किया ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ने, वो सारा पेमेंट अपन को इस साइड में लिखना है। पेमेंट साइड में जितने भी रिसिप्ट करी वो रिसिप्ट साइड में लिखी अपन ने, कुछ ज़्यादा नहीं किया इसमें। फर्नीचर उसने परचेज किया ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना क्योंकि कैश बुक है ये, तो कैश बुक में आपको ये नहीं देखना कि कौन से नेचर का है, नॉमिनल का है या रियल का है। नहीं, अपन को खाली ये देखना है कि रिसिप्ट हुआ और पेमेंट कितना किया, दैट्स इट। बस इतना ही ध्यान रखना है अपन को इसमें। फर्नीचर परचेज किया 1500 का। बाई ऑफिस एक्सपेंडिचर 1200 ठीक है। और क्लोजिंग कैश बचा है आपके पास में 400 रुपये का। कैश इन हैंड तो देखते हैं अब दोनों साइड अपना इक्वल आना चाहिए क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है। अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं देते तो अपन क्लोजिंग बैलेंस निकालते ठीक है। 1000 प्लस 700 25,000 का टोटल आ रहा है। ये साइड चेक करते हैं 3000। ये 18,400 ठीक है। तो 18,400 आ रहा है टोटल। तो बाकी का बचा वो अपना चला जाएगा बैंक बैलेंस ठीक है। माइनस 25,000 25,000 ठीक है। तो ये था अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बस स्टेटमेंट में देखना है कि क्या क्या रिसीव्ड हो रहा है वो सारा अमाउंट इधर लिख दो। आपको ये नहीं देखना कि नॉमिनल है, रियल है, वॉटेवर जो भी नेचर हो। आपको बस इतना देखना है कि रिसिप्ट हुआ तो इस साइड डेबिट साइड, और अगर पेमेंट किया तो क्रेडिट साइड ठीक है, पेमेंट साइड। बस दैट्स इट। कैश बुक बनाना है एज ए कैश बुक है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आगे देखते हैं अपन। From the receipt and payment account given below, prepare the income and expenditure account of Clean Delhi Club for the year ended 31st March 2014 ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इससे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है। तो अपन को बेसिकली करना क्या, अब यहाँ पे आपको एक एक टर्म का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है। तो P&L के जैसा होता है। तो आपको करना क्या है कि खाली इसमें वही आइटम्स लेने, वही टर्म्स लेनी है आपको जो कि नॉमिनल नेचर की होती है ठीक है। दैट्स इट। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो अब करते हैं इसको भी। तो पहले एक बार देख लेते हैं रिसिट पेमेंट अकाउंट में क्या क्या गिवन है। बैलेंस गिवन है कैश का 3200, सब्सक्रिप्शन 22,500, एंट्रेंस फीस 1000,
डोनेशन गिवन है 2500, रेंट ऑफ होल गिवन है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्स है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, सन्ड्री एक्सपेंडिचर है, बुक परचेज है, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक है, बैलेंस सीडी आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश बैंक का। तो अब देखो बेसिकली इसमें है क्या कि ऑलमोस्ट सारे आइटम तो मेरे को नॉमिनल नेचर के लग रहे, कुछ एक आइटम है जो रियल नेचर के, जो कि अपन ट्रीट नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ में, उसको अपन को ट्रीट करना है बैलेंस शीट के साथ में। तो यहाँ पे पहला तो मेरे को दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक तरीके का आपका रियल नेचर का अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है, तो उसको वहीं पर ट्रीट करेंगे। फिर इधर बुक परचेज, बुक परचेज है तो यहाँ पे आपका बिजनेस बुक परचेजिंग का नहीं है, गुड्स नहीं है बुक, यहाँ पे एसेट है बुक आपके लिए, क्योंकि क्लब है तो क्लब का क्या काम है, वो आपको कुछ जो भी काम रहता है वो करेगा, ठीक है। लेकिन बुक यहाँ पे अगर सपोज दैट लाइब्रेरी होती तो आप बुक परचेज करते तो वो आपके लिए गुड्स मान लेते, ठीक है। लेकिन बुक परचेज एक एसेट है आपका, लाइब्रेरी के लिए भी एसेट ही मानते, लेकिन अगर आपका डेली पर्पज़ क्या है, बुक को सेल एंड परचेज का काम है, तो वो आपके लिए गुड्स होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया आपने, वो भी आपके लिए क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। फिक्स डिपॉजिट किया, ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपने क्या, ये जो भी चीज़ है ये सारी कहाँ की है, बैलेंस शीट के आइटम की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रीट नहीं होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ में, इनको अपन ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट के साथ में, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस दिया, ये तो ऑब्वियसली वहीं जाएगा। तो अब अपन सबसे पहले एक्सपेंडिचर में देख लेते हैं क्या क्या एक्सपेंडिचर्स आएंगे। सैलरी 1500, रेंट 800, इलेक्ट्रिसिटी 3500, टैक्सेस पे किया आपने 1700 के, प्रिंटिंग का एक्सपेंडिचर हुआ 380 का, ठीक है। बुक परचेज तो आपका एक सन्ड्री एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंडिचर है 9220 का। बुक परचेज ये सारे बैलेंस शीट के आइटम है, यहाँ पे ट्रीट नहीं होंगे। अब देखते हैं इनकम कौन कौन सी हुई आपको। तो रिसिप्ट के अंदर देखते हैं क्या क्या रिसिप्ट हुआ। सब्सक्रिप्शन, ये आपकी एक इनकम है, कितना हुआ 22,500। एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस है 1250। बाई डोनेशन है 2500। बाई रेंट ऑफ होल है, ठीक है, 750 का। तो ये आपकी बेसिकली इनकम है। आपने जो क्लब चला रहे हो उनसे आपको किस किस चीज़ से इनकम हुई, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ, एंट्रेंस फीस हुआ, डोनेशन दिया होगा, आपने अपना जो क्लब का रेंट है वो होल है उसको रेंट पे दिया होगा। तो ये सारी आपकी क्या है, रिसिप्ट्स हैं, ये सारे आपके एक्सपेंडिचर आ गए। तो अब अपन को चेक करना है कि सरप्लस निकलेगा कि डेफिशिएट निकलेगा, ठीक है। तो वो चेक करते हैं एक बार। तो टोटल इनकम कितनी बन रही है आपकी, 24,500, ठीक है। एक बार इसको लिख लेते हैं, मेरे को इनकम ज़्यादा लग रही है, 24,500, ठीक है। अब अपन को देखना है एक्सपेंडिचर कितना है, 1,500, 800, 3,500, 380 प्लस 920, ठीक है। 8,800 का टोटल आया। अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा 24,500 में से, तो बचेगा कितना, 15,700। तो 15,700 का आपका क्या आ गया, टू सरप्लस, 15,700 का सरप्लस आ गया, 24,500, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो आज से अपन ने किया क्या, बेसिकली सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो भी आपको स्टेटमेंट दिया उससे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। फिर सेकेंडली अपन ने सीखा रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपन ने आज कंप्लीट की है।
अभी बाकी अपन जो अपना पेंडिंग क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद में। तो चलो अब अपन देखते हैं अपना जो पेंडिंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो मैं अब आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसमें अपन करेंगे क्या। बेसिकली देखो क्वेश्चन में गिवन क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2015 के लिए आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का। तो बेसिकली आपका यहाँ पे ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 के लिए, तो मतलब 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट हुआ होगा आपका ईयर, और एंड हुआ 31 मार्च 2015 को, ठीक है। तो ये आपका ईयर था जिसके लिए आपको इनकम निकालनी है सब्सक्रिप्शन की और कितना आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपके पास में कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा वो चेक करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, टोटल मेंबर्स गिवन है आपको क्वेश्चन में कि 230 टोटल मेंबर थे, और एनुअल मेंबर्स फीस आपको रिसीव्ड हो रही है 125 रुपीज़, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2013 को आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 2750। अब आपको देखो 2013 1 अप्रैल 2013 को आउटस्टैंडिंग था 2750, लेकिन आपको इस साल 13-14 जो ईयर है आपका 13-14 उसका आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 2500 का। तो मतलब इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अभी भी आपके पास में आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, ठीक है। और कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2014-15 के लिए निकालना है। तो अभी बेसिकली मैं देखो आपको एक छोटा सा वो जो अपन लाइन बनाते हैं वो बना के दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये आपका ईयर है, 1 अप्रैल 14 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2015 तक रहा। इससे पहले का ईयर था आपका 1 अप्रैल 13, 31 मार्च 14। नया अगला जो नेक्स्ट ईयर है वो है 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 16, ठीक है। इनकी कुछ अपन को चीज़ें दी हुई है तो वो देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको अगर इनकम निकालनी है तो बहुत इजी चीज़ है इनकम निकालना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट मेंबर और उनका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपको इनकम कितनी होनी चाहिए थी। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ अपन इनकम निकालते, तो मैं बोलता हूँ कि इनकम कैसे निकाले सब्सक्रिप्शन की। 230 मेंबर हैं और 125 रुपये हर एक मेंबर से आना चाहिए। तो कितना रुपया होता है 230 इंटू 125, 28,750, 28,750, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपको रिसीव्ड कितना हुआ 14-15, 26,750, ठीक है। तो अगर 26,750 रिसीव्ड होना चाहिए था 28,750, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकल के आया वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो अब निकालते आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर 14-15 का इनकम है आपका 28,750 का, और रिसिप्ट है 26,750 का। 2,000 का तो एक ही अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर का, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग था, तो जो अपने पास में 13-14 का इनकम, या जैसे अपन बोले कि आउटस्टैंडिंग था एट द बिगनिंग ओपनिंग, वो है आपके पास में 2,750। इसमें से लेस कर दो अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर
2500 तो कितना बचेगा, 2750 माइनस 2500, 250। तो 250 ही आ गया। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा अपना, 250 प्लस 2000, 2250। ठीक है, $2250। ओके, आया समझ में। ये इस तरह से निकालना है अपन को। एक बार जो मैं आपको नॉर्मल तरीका है वैसे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक बार अपन देखते हैं क्या है अपने पास में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना दिया है आपको, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 30,250। ठीक है, इसमें आपको ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 2250। लेस कर देना है, अगर आपके पास में कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर एडवांस रिसीव था तो ठीक है, देखते हैं। लेकिन आपके पास में और भी दिया है, आउटस्टैंडिंग बता रखा है आपको कि आउटस्टैंडिंग था आपका 1 अप्रैल तक 2750 रुपये का। ठीक है, तो ये अपन लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, बिकॉज ऑफ ये अपन को रिसीव्ड हो गया होगा इस साल, तो ये इस साल की इनकम नहीं है। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए इसी साल मिल गया अपन को, तो इस साल की इनकम नहीं है वो भी, तो उसको भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो टोटल कितना है अपने पास में, 30,250 प्लस 2200 प्लस 2750 प्लस 30,250 प्लस 2250 माइनस 2750 माइनस 1000। ठीक है, 28,750। इतनी अपनी इनकम निकल के आ रही थी 28,750। ठीक है, और सेम अपने पास में निकल के आई है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।